आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2024 चुनाव से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल की फाइनल पिक्चर सामने आ चुकी है। कई राज्यों में बीजेपी आगे चल रही है, बाकी पार्टी या गठबंधन, इसकी क्या हालत है? देखिए हमारी सहयोगी रोमाना इसार खान और साथ ही अखिलेश आनंद की रिपोर्ट। और डेटा सेंटर से अब मैं आपको बताने वाली हूं पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत की सीटों के लिहाज से जो ताकत है वो आंकड़ा बैठता है 153 सीट का। और ऐसे में ये पूर्वी भारत की 153 सीटें, जिसमें 7 बड़े राज्य हैं और बाकी नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्य, इसमें क्या तस्वीर उभर रही है? सियासी तौर पर पूर्वी भारत किस तरफ जा सकता है? ये आंकड़ा आपके सामने आप देख रहे हैं। एनडीए गठबंधन 42%, इंडिया गठबंधन 38%, अन्य के खाते में 20%। तो कुल मिलाकर यहां एनडीए इंडिया के मुकाबले बाजी मारता हुआ वोट शेयर के मामले में साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए के खाते में 42% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और मत भूलिए, पूर्वी भारत ही वो इलाका जहां जो इंडिया गठबंधन है उसका एक बड़ा टेस्ट इस रूप में माना जा रहा है, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, यहां गठबंधन के साथियों के जोर पर कांग्रेस चुनावी मैदान में। और ऐसे में ये 153 सीटें और 153 सीटों का आंकड़ा 2024 लोकसभा चुनाव में क्या रह सकता है? बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन 50 से 60 सीटों में दूसरे नंबर पर रह सकता है और एनडीए बाजी मारता हुआ 80 से 90 सीटों पर। सीटों के मामले में भी एनडीए की बढ़त इंडिया गठबंधन पर। यह बड़ी तस्वीर जो आपके सामने है, आप देखिए किस तरीके से कुल 153 सीटें पूर्वी भारत की, जहां पर एनडीए के खाते में 80 से 90 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 50 से 60 सीटें जा सकती हैं, अन्य 10 से 20 में सिमट सकते हैं। तो 2019 के मुकाबले यहां पर एनडीए को थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है और इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन जो बड़ी तस्वीर बदल रही है वो अन्य वाली। अखिलेश, खाते में कितनी सीटें जा रही है वो देखिए। अब आपके सामने क्या आंकड़ा आता है। एनडीए, सबसे पहले एनडीए गठबंधन की हम बात करेंगे, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता हुआ जा रहा था। सीटों में जब कन्वर्ट करते हैं तो 45 से 55 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही, यानी बीजेपी और सहयोगियों के खाते में। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 25 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं और अन्य के खाते में 0 से 5। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीर पश्चिमी भारत की नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक। संदीप, उत्तर भारत हिंदुस्तान की हृदय स्थली। अब देखिए आपके सामने वो आंकड़े धीरे धीरे करके आएंगे। सबसे पहले वोट प्रतिशत के लिहाज से आप देखिए, एनडीए के खाते में 50% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं, 36% वोट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और अदर्स की बात की जाए तो 14% लोग अदर्स के नाम पर भी सहमत हैं। यानी अभी के मुताबिक ये जो रायशुमारी की गई है, सी वोटर की तरफ से सर्वे किया गया, उसमें वोट प्रतिशत के हिसाब से क्या कहानी सामने आ रही है वो आपने देख लिया। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे आंकड़ों में, यानी सीटों में। सीटों में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या स्थिति होगी जरा वो देखिए। इंडिया 150 से 160, ये देखिए जबरदस्त बढ़त आप देख रहे हैं, 150 से 160। जबकि एनडीए गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, जबकि इंडिया महागठबंधन की बात की जाए तो 20 से 30 और अदर्स 0 से 5, यानी बीजेपी सहयोगियों के साथ 150 से 160 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है उत्तर भारत में। और यहां पर इंडिया गठबंधन बहुत पीछे जा चुका है। ये आंकड़े भी समझते हैं। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो आप जरा गौर फरमाइए। पहले वोट प्रतिशत के लिहाज से देख लेते हैं किसके खाते में कितना वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद सीटों की भी बात होगी। अब देखिए आपके लिए पूरी व्यवस्था हमने की, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल भाषा में कि किसके खाते में कितनी सीट जा रही है। आज की तारीख में अगर मतदान हो जाए, इस रायशुमारी के मुताबिक जो स्थिति नजर आ रही है, ये पहला आंकड़ा आपके सामने आ गया है वोट प्रतिशत का। ये देखिए एनडीए के खाते में 19% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आप देखिए इंडिया जो गठबंधन है उसके खाते में 40% वोट जाता हुआ दिख रहा है। अदर्स की बात की जाए तो 41%। ये दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं। कुल जो 132 वहां पर सीटें हैं उसका आंकड़ा, उसका पूरा गणित आपके सामने हमने रखा है। इसमें आप देखेंगे इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत आगे है एनडीए से, लेकिन जो अदर्स हैं वो इंडिया गठबंधन से आगे हैं। यानी 40% वोट अगर इंडिया गठबंधन के लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है तो 41% अन्य को मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि एनडीए के खाते में सिर्फ 19%।
अब जरा इसे हम सीटों में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा वो आप देखिए जरा। बहुत दिलचस्प हो जाता है देखना, प्रतिशत वोट प्रतिशत को जब हम आंकड़ों में कन्वर्ट करते हैं वो स्थिति क्या होती है उस पर भी जरा गौर फरमाइए, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत महत्वपूर्ण कई मायनों में होने जा रहा है। ये देखिए अब आपके सामने वो सीटों का आंकड़ा है। एनडीए के खाते में आप देख रहे हैं 20 से 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 70 से 80, अदर्स के खाते में 25 से 35, यानी साफ तौर पर इंडिया गठबंधन यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है 70 से 80 सीटों के साथ, जबकि एनडीए महज 20 से 30। तो 132 सीटों का जो ये पूरा गणित है उसमें दक्षिण भारत की बात की जाए, इन 132 सीटों की बात की जाए तो यहां पर साफ साफ इंडिया गठबंधन के पास माइलेज हम देख पा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।